अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में ये हिकविजन का हमारे पास एक डीवीआर आया हुआ है। इसका जो पासवर्ड जिसके पास लगा हुआ था वो लोग काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे थे इसको, उनके पास बंद पड़ा हुआ था। तो अभी उन्होंने सेटिंग करवाई है इस डीवीआर की और उनको इसका पासवर्ड नहीं मिल रहा। ये देखें जी, पैटर्न भी लगा हुआ है इसके साथ और उनको इस पैटर्न का पता नहीं है कि पैटर्न कौन सा उन्होंने लगाया था या किस तरह का है। अभी ये पैटर्न कोई भी वो क्लिक करते हैं तो पैटर्न नहीं खुलता, बार बार एरर दे देता है। और स्विच यूज़र पे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच यूज़र पे करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये ऑप्शन कि अगर पैटर्न आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे पासवर्ड इसका लगा सकते हैं। तो पासवर्ड भी उनको कोई याद नहीं है कि पासवर्ड क्या लगा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी टाइम से उन्होंने यूज़ नहीं किया तो पासवर्ड कोई भी लगाते हैं तो पासवर्ड भी नहीं लगता, पासवर्ड भी इनकरेक्ट दे रहा है। अब इस डीवीआर को हमने क्या करना है कि इस डीवीआर का जो पासवर्ड है हमने वो पासवर्ड इसका रीसेट करना है। बहुत ही इजी मेथड है इसका। हिकविजन का डीवीआर है, बहुत आसानी के साथ इसका पासवर्ड हम रीसेट करेंगे। वो कोई मुश्किल भी नहीं है, आप खुद भी इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं इजीली तरीके से। अभी क्या है, आप ये देख सकते हैं कि मेन्यू खोलें तो पैटर्न मांगता है, पैटर्न भी नहीं है हमारे पास और इसका जो पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है कि डीवीआर को तो मैंने ऑन किया हुआ है। ये एक मैंने इसकी केबल लगाई हुई है, ये विजय की केबल है। ये जो हमारी केबल एलसीडी में जा रही है उसकी डिस्प्ले के लिए। दूसरी ये केबल पैच केबल, आपने ध्यान से देखना है दोस्तों। ये जो इसकी इंटरनेट वाली केबल लगी हुई है ना, ये पैच केबल, ये पैच केबल आपने लगानी है। आपके पास जो राउटर लगा होगा ना, जिस राउटर के ज़रिए आप अपना डीवीआर ऑनलाइन करके देख सकते हैं, ये पैच केबल आपने उस राउटर में लगानी है। और इधर से एक डीवीआर में जो हमने इसकी पैच केबल इंटरनेट वाली केबल डीवीआर में लगा दी थी, ये डीवीआर में हम हमारी केबल लग गई है और यही केबल हमारी इस राउटर में लग गई है। अब एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है यहाँ पे कि इस राउटर में इंटरनेट होना ज़रूरी है। इस राउटर में इंटरनेट होगा तो ये इंटरनेट के ज़रिए इसका जो आईपी होगा या सीरियल नंबर होगा, तो ये आईपी और सीरियल नंबर डीवीआर खुद ब खुद इसको प्रोवाइड करेगा राउटर को। तो राउटर ने ये आईपी हमारे मोबाइल पे कनेक्ट करना है, जिसके ज़रिए हमने अपना पासवर्ड रीसेट करना है। इसमें इंटरनेट होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर डीवीआर हम किसी एक लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या उस मोडेम के साथ हमारा पहले कनेक्ट नहीं था तो उसके साथ हम ऑनलाइन नहीं करके देख सकते थे, क्योंकि डीवीआर ऑनलाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसका आईपी देना पड़ता है। डीवीआर में आईपी देने के बाद वो डीवीआर हमारा ऑनलाइन होता है। ये ज़रूरी नहीं है, आपने जस्ट जिस राउटर के साथ कनेक्ट करना है उस राउटर में सिर्फ इंटरनेट होना ज़रूरी है और उस राउटर के साथ आपने डीवीआर को कनेक्ट कर देना है। अब करना क्या है कि इस राउटर में हमारे पास इंटरनेट है, इस राउटर के साथ डीवीआर को कनेक्ट कर दिया है। इसी राउटर का जो वाईफाई है वो हमने अपने मोबाइल के ऊपर कनेक्ट करना है। मोबाइल के ऊपर कनेक्ट करने के बाद इसकी जो एप्लीकेशन है हम वो डाउनलोड करते हैं। वो एप्लीकेशन भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको तो बहुत इजी मेथड है ये। मैं अपनी वीडियो में जैसे डिटेल से बताता हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी तो ज़रूर हो जाती है लेकिन मैं डिटेल के साथ बताता हूँ और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों का इंशाल्लाह मसला जो भी होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसी का जो वाईफाई है वो हमने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद एक एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे। उस एप्लीकेशन के ज़रिए हम ये हिकविजन का डीवीआर जो है इसको हम इसका पासवर्ड रीसेट करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी मॉडल है हिकविजन का, चाहे पुराना मॉडल है चाहे नया मॉडल है, चाहे हिकविजन का एनवीआर है, कोई भी मॉडल है वो सेम प्रोसीजर होता है। सब ने सेम ही इसी तरीके से सबका पासवर्ड रीसेट होता है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। उसके बाद जिस जिस तरह के स्टेप बाय स्टेप इसको फॉरवर्ड करेंगे इसका पासवर्ड, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने करना क्या है कि ऐप स्टोर खोलना है। अपने मोबाइल का आपने ऐप स्टोर खोलना है। ऐप स्टोर खोलने के बाद यहाँ सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है हिक पार्टनर प्रो। आपने वो एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च करनी है, HIKPARTNER स्पेस PRO।
हिक पार्टनर प्रो आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च करके उसी के ऊपर आपने टैप करना है। जैसे आप उसे दबाएंगे तो कुछ इस तरह का आइकॉन होगा हमारी एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये हिक विजन की ओरिजिनल ऑफिशियल हिक पार्टनर प्रो की एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट मॉडल में कोई डीवीआर, एनवीआर या कैमरे या कोई आईपी में या फिर डोरबेल या किसी भी किस्म का प्रोडक्ट जो हिक विजन की तरफ से लॉन्च होता है तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसी एप्लीकेशन के ऊपर ही मिल जाएगा। अब करना क्या है कि यहाँ पे ये जैसे ही हमारी ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा यहाँ पे, तो मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि आप ऊपर देख रहे होंगे कि वाईफाई मेरे मोबाइल में इस वक्त कनेक्ट है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक करवा देता हूं। आप यहाँ पे देखें कि इंटरनेट इमरान 4G। अभी मेरा यहाँ पे जो वाईफाई कनेक्ट है, मेरा उसी राउटर के साथ ये वाईफाई कनेक्ट है। जिस राउटर के साथ हमने डीवीआर को कनेक्ट किया हुआ है उसी का वाईफाई मैंने मोबाइल के ऊपर कनेक्ट कर दिया। यानी कि सेम इंटरनेट होना चाहिए हमारे पास। जिस राउटर के जरिए हम डीवीआर को कनेक्ट कर रहे हैं उसी राउटर का इंटरनेट हमारे मोबाइल में भी होना लाजमी है, वाईफाई के जरिए कनेक्ट होना। तो ये अब ऊपर आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा, ये वाला। आप इस प्लस के आइकन को जैसे दबाएंगे तो SADP टूल यहाँ पे खुल जाएगा। ये डीवीआर है हमारा जो कि इस राउटर के साथ कनेक्ट है। तो आप देखें कि जिसका मॉडल ये शो कर रहा है ये हमारे सामने 4 चैनल का डीवीआर है K1 का। ये हमारे पास ये डीवीआर शो कर रहा है यहाँ पे। इस एप्लीकेशन के जरिए उसने खुद ब खुद इसको हमारे पास इसका मॉडल शो कर दिए। अब इसी डीवीआर के ऊपर हम दबाएंगे तो कुछ इस तरह का ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज वेरीफाई, इसने आईपी भी खुद ब खुद उठाया हुआ है। अब हमने इसी को रिस्टोर करना है, इसका पासवर्ड डिफॉल्ट रिस्टोर करना है। तो कैसे करेंगे? 3 डॉट आपको नजर आ रहे होंगे जहां पे इसने आईपी उठाया हुआ है, उसके ऊपर ये 3 डॉट आपको नजर आ रहे होंगे। इन 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास, जिसके ऊपर लाइव प्लेबैक, एडिट आईपी, रिस्टोर डिवाइस और रिबूट डिवाइस, रीसेट पासवर्ड। ये जो रीसेट पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपने रीसेट पासवर्ड पे दबाना है। फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पे हमने करना है। हमने इसका पासवर्ड फॉरगेट करना है जो कि इससे हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं था। तो हमने करना क्या है कि ये नीचे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में लिखा हुआ है सबमिट केस लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे सबमिट केस पे इसको दबाना है। जैसे ही हम यहाँ पे दबाएंगे तो एक अगला पेज इसको ओपन हो जाएगा। इस तरह का हमारे पास ये जो इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे ये ऊपर प्लस का आइकन जहाँ पे डिवाइस लेबल इन्वेस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर दबाएंगे। हमारे डीवीआर के बैक साइड पे जो स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर QR कोड भी दिया हुआ होता है और उसके ऊपर मॉडल वगैरह भी लिखा हुआ होता है, तो उसी को हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसको हम यहाँ पे स्कैन करेंगे, उसका जो QR कोड है तो उसको हम स्कैन करते हैं। अब ये इसको जैसे ही हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे दबाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कैमरा, एल्बम या सिलेक्ट फाइल, अगर पहले से हमने तस्वीर बना के अपने मोबाइल में रखी हुई है तो एल्बम से हम उसे चॉइस कर सकते हैं। अगर लाइव बनाना चाह रहे हैं तो कैमरा खोलेंगे हम, तो इस तरह का हमारे पास ये डीवीआर पड़ा हुआ है। अब इसका ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई बिल्कुल क्लैरिटी में इसकी एक तस्वीर बनाएंगे। तस्वीर यहाँ पे इसकी बनाने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ये तस्वीर खुद ब खुद यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ये तस्वीर हमारी यहाँ पे अपलोड हो रही है बैक स्टिकर की। अब यहाँ पे इसने सीरियल कोड, तो इसने डिवाइस सीरियल नंबर कोड इसने उठाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एक आपको यहाँ पे गोल दायरा नजर आ रहा है, यहाँ चेक का निशान लगा के कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद एक अगला स्टेप जो है ये उस स्टेप पे चला जाएगा। ये हमारी रिक्वेस्ट इनके पास सबमिट हो गई है। यहाँ पे हमने इसका इंतजार करना है कि तकरीबन 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर इनकी तरफ से इसी एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास वापस एक नया कोड देंगे ये हिक विजन वाले। तो उस कोड को हमने इसी के अंदर वापस यहाँ पे कोड लगाना है। तो यहाँ से हम नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि उनके वापसी रिप्लाई हमारे पास आ गई है। व्यू करते हैं तो व्यू में ये जो हमने केस उनको सबमिट किया था ये वो वाला केस है। और नीचे देख सकते हैं कि हिक विजन की तरफ से जो हमारे पास वापस जो एक उनकी तरफ से मेल या मैसेज आया है, तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे
कोड लिखा हुआ है B530A54A, इसी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये सीधा ही चला जाएगा कि आपने यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगाना है। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपने कोई भी क्रिएट कर लेना है। आप ये अपने जहन में रखें, जो भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे कंफर्म पासवर्ड कर देना है। यहां से आप शो भी कर सकते हैं, इसका पासवर्ड शो करके उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया है। पासवर्ड रीसेट होने के बाद यहाँ से ये जो हमारा केस है इसको हम क्लोज केस कर देंगे। क्लोज केस करने के बाद यहाँ पे हमने इनको कुछ भी अपना रिव्यू दे सकते हैं। 5 स्टार में इनको रिव्यू दे देता हूं। अभी ये हमारा केस यहाँ पे क्लोज हो गया है। पासवर्ड हमारा यहाँ पे जो हमने नया क्रिएट किया था, अब डीवीआर हमारा ऑन है। तो चलते हैं हम एलसीडी की स्क्रीन पर, वहां पे हम यही पासवर्ड लगाते हैं जो पासवर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। डीवीआर हमारा ऑन हो गया। वापस से हम एलसीडी की स्क्रीन पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यही वही डीवीआर है। इसको मेन्यू खोलते हैं तो वही ये पासवर्ड मांगेगा। अब हमने ये पैटर्न नहीं मांगना, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड हमने नया क्रिएट किया है। वही पासवर्ड अब हम यहाँ पर देंगे जो पासवर्ड हमने एप्लीकेशन के ज़रिए रिस्टोर किया था। जो वहाँ पे नया पासवर्ड हमने लगाया है वही सेम पासवर्ड हम यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना पैटर्न पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड हमने वो लगा दिया। अब यहाँ पे हमने अपना पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करना है। पैटर्न आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ये एक दफ़ा मैंने पैटर्न लगा दिया, दोबारा इसे मैं कन्फर्म कर देता हूँ पैटर्न। ये पैटर्न भी हमारा नया लग गया है। अब पासवर्ड भी हमारा नया लग गया है। डीवीआर का हमारा पासवर्ड यहाँ पे रीसेट होकर डीवीआर हमारा ऑन हो गया है। सेटिंग इसकी खुल गई है। ये सब कुछ इसका ओके हो गया है। आप दोबारा से करना क्या है, अब आपने मेन इम्पोर्टेंट जो बात आपके लिए, आपने इस डीवीआर को रिस्टोर करना है। यहाँ पे आप जैसे इसका क्लिक करेंगे मेंटेनेंस में, तो मेंटेनेंस में आने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे आपने इसको करके इसको दोबारा से आपने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद ये डीवीआर हमारा डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री के साथ ये रिस्टोर हो जाएगा। डीवीआर रिस्टोर होने के बाद आपने दोबारा से इसका पासवर्ड भी लगा देना है और दोबारा से अपने तरीके से जो भी इसमें सिक्योरिटी आंसर क्वेश्चन है या फिर अपना जीमेल देना है तो वो भी आप इसी में इंटर कर सकते हैं और अपना पैटर्न भी दोबारा से लगा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। हिकविजन की डिवाइसेस जो भी हैं, डीवीआर है, एनवीआर है, ये कुछ भी है, उसका पासवर्ड रिस्टोर करने का ये हमारा तरीक़ाकार था। आपने देख लिया, बहुत इजी मेथड है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं दोस्तों। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। डीवीआर हमारा दोबारा से ऑन हो रहा है। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रिस्टोर हमने किया था। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हर मसले का हल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे मज़े की बात है कि मैं हर अपने दोस्त को जो भी उसकी मसला होता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, वो मुझसे रब्ता करता है, मैं उससे ज़रूर जवाब देता हूँ और उसका मसला भी मैं हल करवा देता हूँ। इसी तरह से मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मेरे YouTube चैनल, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे YouTube चैनल पे जो भी वीडियो होती हैं वो देखते हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता भी किया और बहुत से ऐसे दोस्त हैं, अब वो भी ये वीडियो देखेंगे। तो मेरी उनके साथ रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी कर दें और लाइक भी इसको लाजमी कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए फीचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।